तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो टॉपिक है आपके आने वाले सेमेस्टर के रिगार्डिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ब्रांच सीएस है तो इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर को प्रॉपर एक सब्जेक्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ना है। यहाँ पे तो आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट है ये, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आगे आने वाले सेमेस्टर में आपको ये एक सब्जेक्ट मिलेगा, तो बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और उन सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपकी एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद रहता है। और नोट्स रहेंगे तो आप कभी भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्क करता है किसके रूप में, इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है, the primary objective of an operating system is to make the computer system convenient to use and utilize the computer hardware in an efficient manner। यानी जो आपका हम कह सकते हैं प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर सिस्टम का, वो ये है कि कंप्यूटर का यूज करना ये जो होता है उसको थोड़ा सा बेहतरीन बनाना, ताकि जो भी हार्डवेयर हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम performs the basic tasks such as receiving input from the keyboard and processing the instruction and sending out output to the screen। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका बेसिक टास्क होता है कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है कीबोर्ड के द्वारा, उसको जो सिस्टम है वो रिसीव कर सके और उसको प्रोसेस करके जो उसका आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पे देखने को मिले। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को परफॉर्म करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मींस यूनिक्स, लिनक्स, रेड हैट, उबंटू, एमएस डॉस, एमएस विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है, 98 एक्सपी, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज आज के तौर पे 12, 13 तक भी चीजें आ चुकी हैं, विंडोज एनटी 2000, 2003, 2005, OS2, मैक यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है। और ये जो अभी वीडियो शूट हो रहा है वो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज का, उस पे ये शूट हो रहा है। तो ये बेसिकली है चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका जानना बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका ओवरऑल जो मतलब प्रोसीजर होता है, जितने भी कंप्यूटर की एक्टिविटीज होती है इनपुट और आउटपुट का, उन चीजों को क्या करना रहता है, मैनेज करना रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर यू सी व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड द लास्ट सॉफ्टवेयर यू सी व्हेन द आउटपुट इज टर्न ऑफ। यानी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो आपको इंटरफेस में दिखता है वो आपका क्या है, वो इसका पहला पार्ट हो गया। और जब आप ऑफ करते हैं जो इंटरफेस आपको दिखता है वो आपका क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल ऑल द प्रोग्राम यू सी। यानी ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इनेबल करता है सारे प्रोग्राम्स को, जिन प्रोग्राम्स को आप सिस्टम पे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एट द सिंपलेस्ट लेवल एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू थिंग्स। यानी सिंपलेस्ट लेवल की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो चीजें होती हैं। पहला चीज क्या है, द फर्स्ट, इट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड रिड्यूस द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये क्या करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, और जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनके लिए। एंड दीज रिसोर्सेज इंक्लूड द प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस एक्सेट्रा। यानी ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें आपका प्रोसेसर आता है, मेमोरी आता है, डिस्क स्पेस आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और सेकंड थिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है द सेकंड, इट प्रोवाइड अ स्टेबल consistent way for application to deal with the hardware without having to all the details of a hardware। यानी बिना हार्डवेयर के कंप्लीट डिटेल्स की भी चीजें इसमें एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो ये इसका सेकंड और बहुत बड़ा एग्जांपल होता है। अगला आता है जो कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं देयर आर द वेरियस फंक्शंस दैट इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर। यानी रिसोर्स मैनेजर की तरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
वो वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज द रिसोर्स मैनेजर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम विल मैनेज ऑल द रिसोर्सेज दोज आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम मींस ऑल द रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड प्रोसेसर एंड ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइस हुज दोज आर अटैच्ड टू द सिस्टम नोन एज रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विल मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। यानी ओवरऑल अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो इसका मेन फंडामेंटल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है, इसीलिए इसको रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। अगला आपका आता है स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी स्टोरेज मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें भी पॉइंट्स वही लिखे गए हैं, और दो जितने भी स्टोरेज कैपेसिटीज होती है उनको मैनेज करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम also control the all the storage operation means how to data or file will be stored on the computer and how the files will be accessed by the user etc। यानी किस तरीके से और कहाँ आपका डेटा स्टोर होगा, किस तरीके से उस डेटा को एक्सेस किया जाएगा यूजर के द्वारा, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। एंड ऑल द ऑपरेशंस दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द फाइल्स डिटरमाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जितने भी आपके स्टोरिंग कैपेसिटीज होती हैं, जो एक्सेसिंग मेथड्स होते हैं, वो सारे मेथड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। अगला आपका आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है also treat as the process management means all the process those are given by the user or the process those are given by the systems by the operating system। यानी जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस आपके यूजर के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी प्रोसेस आपका सिस्टम के अंदर रहता है, वो सारे जो प्रोसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम will create the priorities of the for the user and start the start or stop the execution of the process and makes the child process after dividing the large process into the small process। यानी अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये सारी चीजों को भी मैनेज आपका प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम ही कर लेता है। अब बारी आता है अगला, इसी के अंदर आता है जो आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मींस टू प्रोवाइड द मेमोरी टू द प्रोसेस एंड डीएलोकेट द मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेस। यानी जो भी आपका मेमोरी एलोकेट किया जाता है प्रोसेस के द्वारा और जो डीएलोकेट किया जाता है मेमोरी प्रोसेस के द्वारा, उन सारी चीजों को भी हैंडल करने का काम आपका मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। And it defines that if a process get completed then it will be deallocated the memory from the processor। और अगला आपका आता है स्टैंडर्ड मशीन, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक एक्सटेंडेड मशीन की तरह भी वर्क करता है। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो बिहेव लाइक एन एक्सटेंडेड मशीन मींस ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड अ शेयरिंग ऑफ फाइल बिटवीन द मल्टीपल यूजर एंड आल्सो प्रोवाइड सम ग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड द वेरियस लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशंस एंड प्रोवाइड